तो मेरे ये आँख से इतना दूर तक नहीं दिख रहा है, ये रास्ता नहीं दिख रहा। तो मेरा भी आज भी स्टैंड क्लियर है कि 19 लाख युवा को रोजगार मिलना चाहिए। तो उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन आस्था है लालू जी में, जिसमें 5 लाख युवा को रोजगार तो हमारे विभाग से मिल सकता है। जो हमने अभी डेयरी प्रोजेक्ट लाए हैं, जो गांव-गांव में, पंचायत में, प्रखंड में डेयरी का निर्माण करा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी और उनके साथ खड़ी जदयू की एक नेताओं की फौज लगातार भाजपा को कटघरे में खड़े कर रही है। भाजपा के नेता भी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे। अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और बिहार सरकार में तेज़ी से जो काम है उनकी शुरुआत की जा रही है। ऑफिसेस भी खुलने लगे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत ने फिर से एक बार नया रुख ले लिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर एनडीए में विवाद को और बढ़ा दिया है। भाजपा को लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता नहीं है। वहीं बांका धमाके और बिहार में अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच हुए एक घटना को लेकर भाजपा ने अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को किसी एक खास समुदाय से जोड़ दिया, जिसके बाद मांझी जी इस पर हमलावर हो गए। साथ ही साथ उन्होंने अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेताओं पर आरोप भी लगा दिया कि भाजपा के कुछ नेता चाहते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूट जाए। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह की छुट्टी कर सकते हैं। ये भाजपा के साथ रिश्ते ख़त्म करने की कड़ी में एक पहली शुरुआत हो सकती है। इन सारी सियासी अटकलबाजियों के बीच बिहार में एनडीए लगातार अपने अस्त की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि मांझी जी के अल्टीमेटम नहीं मानने पर भाजपा को जिस तरह से दबाव बनाया गया है, अगर भाजपा नहीं मानती है बात तो मांझी जी कोई विकल्प तलाश कर सकते हैं। ऐसे में सरकार सीधे तौर पर मांझी और मुकेश सहनी पर टिकी हुई है। अगर इन दोनों में से कोई हाथ खींच लेता है या दोनों खींच लेते हैं तो सरकार बचा पाना मुश्किल होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पर्दे के पीछे मांझी जी के साथ खड़े हैं। इन सभी खबरों से अलग बिहार में एक और एनडीए की बड़ी सहयोगी हम, जो लगातार चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। जी हाँ, मुकेश सहनी यूपी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसको लेकर दिल्ली, पटना और यूपी में कई मुलाकातें उनकी प्रस्तावित भी हैं और कई मुलाकातें हो भी चुकी हैं। पटना पहुंचते ही जीतन राम मांझी ने एनडीए के स्वास्थ्य का हवाला लिया और उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से बिगड़ती हुई परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने सीधे तौर पर अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये वकालत की कि बिहार में एनडीए में जो भी समस्याएं हैं उसे इंटरनली सॉल्व किया लिया जाए, इसे और बिगड़ने से बचाया जाए। जो बातें उन्होंने फेसबुक पर लिखी हैं, उन बातों को सुनने से साफ समझ में आ जाता है कि जीतन राम मांझी जहां अल्टीमेटम दे रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि वो बिहार सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, वहीं मुकेश सहनी का सीधा सीधा जो ध्येय है वो बिहार सरकार द्वारा किए गए जनता को वादों पर टिका हुआ है। क्या कुछ मुकेश सहनी लिखा है, ये सुनिए। एनडीए गठबंधन के साथीगण से अनुरोध है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें एवं हम सब मिलकर बिहार की जनता से किए गए 19 लाख रोजगार के वादे पर काम करें। यानी जहां चारों तरफ बिहार में सियासत हो रही है, वहीं मुकेश सहनी बिहार की जनता से किए गए वादों की याद दिला रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिहार में राजनीति ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहे हैं। ऐसे में बार बार अपने विभाग को लेकर और बिहार के सरकार के वादों को लेकर जिस तरीके की एक्टिवनेस दिखा रहे हैं मंत्री मुकेश सहनी, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। मुकेश सहनी ने बिहार की जनता को दिए गए वादों को एक एक करके पूरा करने का दबाव बिहार सरकार पर बनाया है। ये साथ रहकर भी संभव है, यही बात वो कहना चाहते हैं और यही बात कहीं ना कहीं वो एहसास करा रहे हैं अपने सहयोगियों से भी। देख लीजिए किस तरह से मुकेश सहनी ने हमारे चैनल पर भी ये दावा किया था कि उनके जहन में इस वक्त सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बिहार को रोजगार कैसे मिले। उनके विभाग से अकेले उन्होंने दावा किया था कि 5 लाख से अधिक रोजगार दिए जा सकते हैं। जहां एक तरफ बिहार में एनडीए के जो नेतागण हैं वो लगातार एक दूसरे पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं, वहीं ऐसी स्थिति में भी बिहार के विकास की बात करने के लिए मुकेश सहनी का स्वागत होना ही चाहिए। एनडीए की सरकार है और चारों पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है। सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा है, वो विचारधारा जमीन पे उतरे। खास करके हमारे एनडीए का ही घोषणा पत्र है कि बिहार के 19 लाख युवा को रोजगार मिलना चाहिए। तो मेरा भी आज भी स्टैंड क्लियर है कि 19 लाख युवा को रोजगार मिलना चाहिए।
और सरकार हम लोग कुछ पॉलिसी बनाए हैं जिसमें 5 लाख युवा को रोजगार तो हमारे विभाग से मिल सकता है। जो हमने अभी डेयरी प्रोजेक्ट लाए हैं, जो गांव-गांव में, पंचायत में, प्रखंड में डेयरी का निर्माण कराएं, ताकि वहां के यूथ 25, 50, 100 पशु को पालन करे, ताकि उससे दूध उत्पन्न होगा और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हजारों की संख्या में कर सकते हैं। 10 लाख पशु अगर हम बिहार में ले आते हैं तो 5 लाख लोगों को हम लोग रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाए हैं और मुझे लगता है कि अगर सही से काम किया जाएगा तो 5 साल में हमारे विभाग से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो इस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी विचारधारा यही है कि बिहार के यूथ को, युवा को, गरीब लोगों को रोजगार मिले, ना ही कि वो बिहार से बाहर महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, कहीं दूसरे जगह ना जाना पड़े, उसको बिहार में रोजगार मिले। तो ये मुद्दा है। तो इस मुद्दा के साथ हम जी रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये मुद्दा ज़मीन तक लागू हो, इस पर काम किया जाए। और एनडीए का ही मांग है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का ही घोषणा पत्र में है कि लोगों को रोजगार देना है। इस बात से हम भी सहमत है कि मिलना चाहिए। तो ऐसी बात होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी बात को रखेंगे। आज बिहार के पंचायत के विकास की बात होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग बात रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि जो हमने बात रखा उनको पूरा करें। मांझी जी ने जिन बातों को लेकर के बिगुल फूका था, बगावत की थी, उन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वही सर्टिफिकेट वाले मामले के बारे में बात नहीं, इस बात पे मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति जी सर्वोपरि हैं, उनका भी फोटो हो, राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी फोटो हो, फोटो सबका लगना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट नहीं, देखिए ये सब तो उचित नहीं है। रहा कि अगर लग रहा है तो लगना चाहिए और ये ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी पे भी ना लगे। और अगर लग ही रहा है तो मुझे लगता है कि सबका लग जाए। राज्य सरकार, क्योंकि बिहार में तो हमारे 4200 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं, राज्य सरकार खर्च कर रहे हैं, तो राज्य सरकार का भी योगदान है। क्योंकि 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र में जो हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं तो उसमें तो खास करके राज्य सरकार का अपना खर्चा है। हमको कहीं से तो फ्री में तो मिल नहीं रहा है। तो राज्य सरकार का जब लग रहा है तो बिहार सरकार का लोगो हो लगे। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मांझी जी ने इस बात पे रखा है और उनकी पार्टी ने इस बात को रखा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, फोटो लगे ना लगे, हमारा एक ही उद्देश्य है, वैक्सीन लगे और ये वैक्सीन लगे, बस ये है। फोटो लगना नहीं लगना इससे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा और नहीं लगे तो छोटा भी नहीं हो जाएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा हम लोग बात विवाद नहीं। अंतिम सवाल है, लालू यादव में कितनी आस्था है आपकी पर्सनली? मुकेश सहनी जी की कितनी आस्था है लालू यादव में? और क्यों नहीं, आस्था तो है ही, उसमें कोई जितना आस्था होना चाहिए पूरा का पूरा है। बाकी उनकी अपनी राजनीति अलग है, हमारी राजनीति अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन आस्था है लालू जी में। सर आस्था है तो क्या आगे जाकर के ये रास्ता भी बन सकता है? अभी फिलहाल राजनीति से परस्पर जहाँ मिलता है मौका का खेल है। अभी फिलहाल तो मेरे ये आंख से इतना दूर तक नहीं दिख रहा है, ये रास्ता नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।